हेलो। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जिससे आपको संस्कृत पढ़ने लिखने और समझने में बड़ा ही सहयोग मिलेगा। क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सहयोग दीजिए, यानी हमें सपोर्ट करिए, अपनी सहायता दीजिए। आप लोगों की सहायता की मुझे बड़ी ज़रूरत है। आज मैं आप लोग के लिए संस्कृत का उपरांत नपुंसकलिंग यानी मधु के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जिसके आधार पर आप ऐसे अनेक शब्दों के शब्द रूप बना सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक और नियम लेकर आया हूँ, क्योंकि आज बच्चे संस्कृत का रूप याद करने से घबराते हैं और हताश होकर संस्कृत पढ़ना छोड़ देते हैं, संस्कृत पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का संस्कृत पढ़ने में मन लगे, क्योंकि ये हमारी देव भाषा है, हमारी भारतीय भाषा है। इसलिए हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए और हमें संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। इसलिए आप लोग को मैं आसानी से आसानी क्लास लेकर आता हूँ, ताकि इसे देख कर समझ कर आप संस्कृत के शब्द रूप, धातु रूप और अन्य जो हैं आसानी से याद कर सके और संस्कृत आसानी से पढ़ लिख और समझ सके। चलिए हम आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए संस्कृत में सीखे उपरांत नपुंसक लिंग मधु से अनेक शब्द रूप बना। हमने मधु के आधार पर अनेक शब्द रूप बना सकते हैं, इसी आधार पर याद रहेगा। आप जानते हैं कि हमारी संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति 7 और एक संबोधन 8 होती है। यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन, ये हमारे होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, बस हम ये याद कर सकते घबराते हैं, क्योंकि ये याद करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमें हजारों रूप याद करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा उसे आसान नियम से याद करिए, ताकि आपको एकदम रट्टा ना मारना पड़े, आप उसे ट्रिक द्वारा याद रख सके, नियम द्वारा याद रख सकते हैं। क्योंकि जब एक रूप आपको याद रहेगा तो उसका नियम है, तो उसके आधार पर वो रूप आप बना लेंगे। चलिए देखिए, हमने लिख दिया है मध 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 मध, ऐसे 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें शब्द लिए। अब इसे हम मधु का रूप कैसे बनाएंगे, देखिए। अब हमें एक वचन, मधु का एक रूप वचन बनाने के लिए हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। यानी फार्मूला नंबर 1 हमें क्या, उ दो, यानी उ 2 बार, ऊना 3 बार, उने उने यानी ऊना तीसरे यानी तीसरे विभक्ति में लगेगा, उने चौथे विभक्ति में उने, उन्हें 2, उन उ, ये हमें याद करना है। उ 2 ऊना उने, उन्हें 2 उन उ, यानी उ 2 ऊना उने, उन्हें उन उ, इस प्रकार याद करेंगे। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, यानी उ पहले विभक्ति दूसरी विभक्ति में उ लगेगा, यानी छोटा की मात्रा, तीसरी विभक्ति में ऊना लगेगा और चौथे विभक्ति में उन्हीं लगेगा, पांचवें और छठवें में उन्हें लगेगा और सातवें में उन्हीं लगेगा और आठवें में संबोधन में उ लगेगा। तो देखिए कैसे लगता है, देखिए उ है 2 बार, तब उ लगा देंगे, यानी मधु, छोटा उ की मात्रा हो जाएगा मधु, मधु यानी मधु, मधु ऐसे ही चलेगा। और तृतीय विभक्ति में उना यानी मधुना, क्या हो जाएगा, मधुना, हमारा हो गया मधुना। और चतुर्थ विभक्ति में यानी उने लगाएंगे तब मधुने, क्या हो जाएगा, मधुने, मधुने हो जाएगा। अब पंचवें विभक्ति में लगाएंगे उन्ह, यानी उसे छोटा मात्रा न और ह से अ का मात्रा, तब मधुन, क्या हो जाएगा, मधुन। इसमें भी वही मधुन होगा, मधुन, मधुन, मधुन। अब देखेंगे हमारे सप्तमी विभक्ति में उन्हीं लगेगा, यानी म अनपा छोटी मनी हो जाएगा मधुनी, मधुनी। अब हम संबोधन में लगाएंगे उ यानी मधु और हे अपने मन से लगा सकते हैं, हे मधु, या हे मधु भी लिख सकते हैं, यानी मधु भी लिखा जा सकता है, हे मधु भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम एक वचन मधु के रूप को इस फार्मूला द्वारा आराम से याद करते हैं। उ 2 उना उने, उन्ह 2 उनी उ, ये याद कर लेंगे। उ उना उने, उन्ह उन उ, ये याद कर लेंगे, इसमें जोड़ते चलेंगे। ऐसे ही कई शब्दों को बना सकते हैं, आप सिर्फ एक को याद करना पड़ेगा, उ उना उने, उन्ह उनी उ। तो देखिए अब मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधुनह, मधुनह, मधुनी, हे मधु या मधुर याद कर सकते हैं। अब देखिए मधु का द्विवचन बनाने के लिए हमें रूल नंबर यानी फार्मूला कहिए चाहे ट्रिक कहिए चाहे रूल नंबर 2 को याद करना पड़ेगा। देखिए हमें कैसे, यानी उनी 2, यानी उनी 2 बार जुटेगा, यानी पहले और तीसरे विभक्ति में उन्हीं लगेगा। उभ्याम 3, यानी उभ्याम 3 बार लगेगा, यानी तृतीय चतुर्थ पंचमी विभक्ति में उभ्याम। और उन 2 बार, यानी षष्ठी और सप्तमी में
उन्हों लगेगा और उन्नी 8वें में फिर लगेगा। इस पर याद करेंगे, उन्नी 2 उभ्याम 3 उन्ह 2 उन्नी, इस प्रकार फार्मूला याद कर लेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे देखिए, उन्नी मतलब छोटा की मात्रा रहेगा और बड़ी के मात्रा नापते तो क्या आएगा मधुनी। इसी पर इसमें भी मधुनी यानी हमारा हो गया प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में मधुनी मधुनी, तृतीय विभक्ति यानी उभी उ और भी और अ का मात्रा लगाएंगे, नहीं क्या है यहाँ ये है मधुभ्याम, तो मधुभ्याम मधुभ्याम यानी उभ्याम उभ्याम लगेगा, मधुभ्याम मधुभ्याम और मधुभ्याम 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 यानी तीसरे चौथे वस्तु विभक्ति में उभ्याम छूट जाएगा तो मधुभ्याम 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 हो जाएगा। अब देखते हैं छठवीं विभक्ति में उन्ह जोड़ेगा तो मधु नपुंसकलिंग और ह से अ मात्रा मधुनो 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 जुट जाएगा यानी छठवें मधुनो, इस प्रकार जुट जाएगा। 8वें में उन्नी फिर जुटेगा यानी मधुनी मधुनी और हे लग जाएगा हे मधुनी। तो इस प्रकार हम मधु का द्विवचन हो वचन इस प्रकार से फॉर्मूला याद करके उन्नी उभ्याम उन्नी 2 उभ्याम 3 उन्ह 2 और उन्नी याद करके यूज करके बना सकते हैं मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनो हे मधुनी, इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब देखते हैं बहुवचन बनाने के लिए तीसरा फार्मूला को याद करना पड़ेगा। बहुवचन बनाने के लिए यानी उन्नी उन्नी 2 उभी उभय 2 उनाम उषु उन्नी यानी उन्नी पहले और दूसरे में उन्नी लगेगा, उभय तीसरे विभक्ति में चौथे पौधे में उभय लगेगा, 7वें में उनाम लगेगा, 7वें में उषु लगेगा और 8वें में उन्नी लगेगा। इस प्रकार हम उन्नी उन्नी उभी उभय 2 और उनाम उषु उन्नी यानी पर याद करेंगे आप उन्नी 2 उभी उभय 2 उनाम उषु उन्नी। इस प्रकार है तीसरा फॉर्मूला याद करके यूज कैसे करेंगे देखिए, मधुनी मधुनी बड़ा उसका मात्रा और नफर छोटी मात्रा नी, क्या हो जाएगा मधुनी मधुनी हो जाएगा 2 बार तो मधुनी, इस प्रकार मधुनी मधुनी हो जाएगा। यानी मैं तीसरे में उभी बोलना है तो मधु भी हो जाएगा, ह से का मात्रा मधु भी, तीसरे में व्यय यानी मधु व्यय यानी मधु व्यय, चौथे विभक्ति पांचवें विभक्ति में भी मधु व्यय होगा, मधु व्यय हो जाएगा। अब मधु नाम हो जाएगा छठवीं विभक्ति में मधु नाम अब इसमें मधु हो जाएगा मधुषु हो जाएगा। उसके बाद मधुनी और हे लग जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा हे मधुनी। इस प्रकार इस फार्मूला के द्वारा यानी उन्नी 2 उभी उभय 2 उनाम उषु और उन्नी के द्वारा ये बहुवचन बना सकते हैं चाहे जो शब्द हो। इस प्रकार मधुनी मधुनी मधुभी मधुभय मधुभय मधुनाम मधुष हे मधुनी, इस प्रकार मधु का रूप याद कर सकते हैं। इस मधु के आधार पर वस्तु का, चालू का, जानू का, दारू का, इस प्रकार आप किसी भी शब्द का मधु यानी उपरांत नपुंसकलिंग बना सकते हो। यदि आप लोगों का हमारा ये संस्कृत का क्लास यानी मधु का शब्द रूप बनाने का और इसके आधार पर अन्य शब्दों का रूप बनाने का नियम आप लोग को पसंद आया तो अधिक से अधिक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब हम आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।